नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम, अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम कि बैक कब आती है, ठीक है, या फेल कब होते हैं, ठीक है, ग्रेस कितने अंक तक की लग सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट लाइव प्रूफ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को बस कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं कहना, ठीक है, कमेंट नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जिस वीडियो के लिए आए हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री के पेपर भी कब होते हैं कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होती है। यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित ठीक है, या कोई भी जानकारी कॉलेज से संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले अपलोड होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट वगैरह आना बकाया है। तो रिज़ल्ट के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर आपको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 50 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए। 50 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको जो यहाँ पर एक मार्कशीट लिया गया है। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी साफ साफ नहीं दिख रही तो आप ऊपर से बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वालिटी के अनुसार दिखने के हिसाब से आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो अंत तक आप बने रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सप्लीमेंट्री कब आती है या बैक कब लगती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो फाउंडेशन के 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, एक 30 अंक का, एक दूसरा भी 30 और एक 25 अंक का। यहाँ पर मैक्सिमम यानी कि 85 अंक का पेपर आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, और आज आपको जो है 28 अंक यहाँ पर लाना होता है। ठीक है, मान लो अगर आपके यहाँ पर 28 अंक, ठीक है, 28 अंक यहाँ पर नहीं आते हैं, 28 से कम अंक आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर बैक लग जाएगी। ठीक है, फाउंडेशन में, या तो मान लो यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट की भी। मान लो आपके यहाँ पर बॉटनी ले लेते हैं। ठीक है, या तो बॉटनी में आपके जो है यहाँ पर पासिंग अंक 27 है। ठीक है, लेकिन आपके जो 27 से कम आते हैं, 20-25 ऐसा, या मान लो कम आते हैं, ठीक है, 27 से, तो आपको जो है बॉटनी में बैक लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो है कोई अगर एक सब्जेक्ट में कम अंक आते हैं, ठीक है, या तो बॉटनी या फाउंडेशन या केमिस्ट्री, किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके कम अंक आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बैक लगती है। ठीक है, बाकी अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कम अंक आते हैं तो आपको सीधा फेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 28 अंक यहाँ पर लाना होता है, और बॉटनी में 27 अंक लाना होता है, और जूलॉजी में 27 और केमिस्ट्री में 27। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले और एक बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप यहाँ पर फर्स्ट यानी कि मान लो यहाँ पर फाउंडेशन के कोर्स के 3 पेपर होते हैं, 30 यानी 25। ठीक है, इनमें से आप फेल होते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर में फेल, दूसरे पेपर में फेल, तीसरे पेपर में फेल, तो इसमें भी आपको जो है सप्लीमेंट्री आ जाती है। लेकिन आपको जो है फाउंडेशन में मान लो फेल हो गए, बॉटनी में फेल हो गए, तो आपको जो है सीधा फेल कर दिया जाता है। कोई भी 2 सब्जेक्ट में अगर कम अंक आते हैं तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाता है। ठीक है, फेल, यहाँ पर फेल वाला भी किस्सा आपको बता दिए। अगर यहाँ पर आपके फाउंडेशन कोर्स के फर्स्ट यानी कि फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, यहाँ पर 28 अंक में पास होते हैं, इसमें भी कम अंक आते हैं, और बॉटनी 27 अंक में पास होते हैं, इसमें भी आपके 27 से कम अंक आते हैं। 2 विषय में, कोई भी 2 विषय, मान लो ये चुन लो या ये या कोई भी चुन लो, तो इसमें जो है आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार आप दूसरे सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। ठीक है, बीकॉम या बीए कोई भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अगर उसमें जो जितने पासिंग अंक हैं उसमें से आपके कम अंक आते हैं तो आपको उसमें जो है फेल कर दिया जाता है। 2 विषय में अगर कम अंक आते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर फेल होते हैं और बैक वगैरह यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए ग्रेस की बात कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपके जो है यहाँ पर एक विषय में मान लो आपके यहाँ पर 28 हैं, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पर सभी विषय में आप पास हैं, ठीक है, 25 अंक आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 28 की जगह में आपके जो है 25 अंक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यानी 28 से कम 25 अंक, तो आपको यहाँ पर कम से कम 3 अंक का यानी कि ग्रेस लगाकर आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम अभी तक की फ्रेंड यहाँ पर जो है पास से
यानी कि 6 अंक तक की यहाँ पर ग्रेस लगाते हुए देखा गया है। ठीक है, कि 6 अंक टीचर वगैरह दे देते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर कम अंक होते हैं, पासिंग अंक में लगभग 6 अंक आपके कम होते हैं, तो 6 अंक यहाँ पर लगाकर आपको जो है पास कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपके इससे ज़्यादा अंक अगर कम हो रहते हैं तो आप सीधा यहाँ पर फेल कर दिया जाता है, या तो आपको जो है सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 6 अंक तक के आपको जो है बेक वगैरह यानी कि ग्रेस अंक लगाकर पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके भी 6 अंक कम आते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कम अंक आते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री के पेपर कब होते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री के फ्रेंड अगर आप मान लो अभी यहाँ पर जो है सेकेंड ईयर पे हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर मान लो आपके यहाँ पर एक विषय में कोई भी एक विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। ठीक है, सप्लीमेंट्री आ गई तो उसके पेपर आपको जो है कब देना होगा, मतलब आपके जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के यही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर अभी आपके जो सप्लीमेंट्री आ गई तो आपके ये पेपर फ्रेंड आप जब थर्ड ईयर करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आपके जो है सेकेंड ईयर का पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड ईयर के पेपर के साथ सेकेंड ईयर का पेपर लिया जाएगा, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में है तो आप जो है सेकेंड ईयर में जाएंगे, और सेकेंड ईयर में जब फाइनल वाला जो है पेपर देंगे। ठीक है, जब आपको जो है फर्स्ट ईयर का यहाँ पर पेपर होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आप जो है फर्स्ट ईयर में आपको कोई एक विषय में सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है, उसमें भी अगर आपको सप्लीमेंट्री आई है, सेकेंड ईयर में आप पेपर देते हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर में भी आप सेकेंड ईयर में तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में जो आप सप्लीमेंट्री में फेल हो गए थे, ये नहीं सॉरी सप्लीमेंट्री आई थी। ठीक है, अगर वो सप्लीमेंट्री में अगर आप पास नहीं होते तो आपके वही पेपर आपको जो है थर्ड ईयर पे यानी कि देना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो सप्लीमेंट्री का पेपर है वो थर्ड ईयर में भी आप दे सकते हैं, अगर सेकेंड ईयर में भी आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री के पेपर में तो आप थर्ड ईयर पे दे सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो आपको थर्ड ईयर का पेपर देना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में जो सप्लीमेंट्री आई थी उसका पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें पास हो जाते हैं तो आपको इकट्ठे आपको तीनों मार्कशीट मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की। ठीक है, तो इस प्रकार आप जब फर्स्ट ईयर के यानी कि सेकेंड ईयर के पेपर होते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो सप्लीमेंट्री आई थी उसको सेकेंड ईयर में देना पड़ता है, और सेकेंड ईयर में अगर आपको सप्लीमेंट्री आती है तो आप थर्ड ईयर में जाएंगे तब आप यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर चलते रहता है, और सभी यूनिवर्सिटी में यही क्रम चलते रहता है। ठीक है, तो आप ये थी जानकारी फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सर्दी खांसी काफ़ी हो गई है फ्रेंड, फिर भी जो है वीडियो आपको देना पड़ता है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर कमेंट वगैरह आ रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, इसलिए हम जो है यहाँ पर वीडियो बनाकर ला लिया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भी तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आप या तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज वगैरह कर सकते हैं, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको रिज़ल्ट की जानकारी पाने के लिए आपको सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है, क्योंकि रिज़ल्ट वगैरह अभी कुछ महीनों में आने ही वाला है, तो आपको सब्सक्राइब वगैरह करके रख लेना है। आपको जो है नोटिफिकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।